दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सिप रॉकेट पे अगर आप अपने कोई भी इंटरनेशनल जो आपकी शिपमेंट भेजते हैं और भेजने के साथ ही वो शिपमेंट आपकी मिसप्लेस हो जाती है, यानी कि वो ऑर्डर्स जो होते हैं आपके इंटरनेशनल जो ऑर्डर होते हैं वो आपके यहाँ से पिकअप हो जाते हैं और होने के बाद जब वो किसी भी वेयर हाउस में, जैसे इंडिया का कोई वेयर हाउस है या इंडिया के अलावा जिस कंट्री के अंदर आपने उसको डिस्पैच किया है उस कंट्री से अगर वो मिसप्लेस हो जाता है, उस केस में सिप रॉकेट जो होता है उनकी जो सर्विसेज होती है या क्लेम का जो प्रोसेस होता है और कौन कौन सी ऐसी बेसिक सी जो गाइडलाइन है वो आपको ध्यान में रखनी है, तो वो सारी की सारी डिटेल्स जो है मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट एक्सप्लेन करने की जो है कोशिश करूँगा। और यहाँ पर आप देखेंगे ये सिप रॉकेट का जो पैनल है, मतलब कि सिप रॉकेट पे मैं जो मेरा एक इंटरनेशनल ऑर्डर था उसी का मैंने यहाँ पे डिटेल पेज जो है आपके सामने ओपन कर रखा है। और इसके अंदर वो जो मेरा एक इंटरनेशनल जो शिपमेंट था वो इंडिया से यूके यानी यूनाइटेड किंगडम यानी लंदन में वो जाना था और जाने के साथ ही इंडिया के कस्टम से वो क्लियर हो गया था। होने के साथ वो जब यूके में गया और यूके से वो मेरा जो पैकेट था इंटरनेशनल जो शिपमेंट था वहाँ से वो मिसप्लेस हो गया। अब उसकी डिटेल अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आप देखेंगे वो 18 जनवरी को मैंने ये शिपमेंट जो है क्रिएट किया था और क्रिएट करने के साथ ही जब मैंने इसको डिस्पैच किया तो इसकी वैल्यू मतलब आप देखेंगे कि ये 12,500, यानी कि कोई भी अगर आप इंटरनेशनल जो शिपमेंट आप करते हैं सिप रॉकेट के थ्रू तो कंट्री वाइज ये जो अमाउंट आप देख रहे हैं ये अमाउंट फिक्स होता है। पर्टिकुलर आप उस अमाउंट से ज़्यादा का जो उसकी वैल्यू अगर आप ऐड करते हैं तो सिप रॉकेट पे बाई कोरियर जो होता है आपका शिपमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अब यहाँ पर ये क्या हुआ कि ये जो कोई टोटल वैल्यू है 12,500 की और मेरा जो शिपमेंट था यानी शिपमेंट का मतलब जो पैकेट था आप देखेंगे वो 9 किलो का वजन था, उसमें अप्रॉक्स 10 केजी तक का उसका वेट था और उसकी जो कॉस्टिंग की मैं बात करूँ तो अप्रॉक्स 50,000 से भी ऊपर उसकी वैल्यू थी। लेकिन यहाँ पर इंटरनेशनल शिपमेंट की जो होती है कि सिप रॉकेट का रूल होता है पर्टिकुलर एक कंट्री वाइज उसके जो होते हैं शिपिंग जो होता है उसके चार्जेस और उसकी जो वॉल्यूम होती है वो फिक्स होती है, पर्टिकुलर अमाउंट होता है और वो अमाउंट कितना होता है मैं अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर इसकी कंप्लीट डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कौन सी कंट्री के अंदर कितना अमाउंट सिप रॉकेट अलाउ करता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये जो यूके के अंदर जो मेरा पैकेट गया था इसमें मैक्सिमम इसके जो अमाउंट इसमें वैल्यू जो थी उसकी 14,500 में कर सकता था, तो मैंने उसकी वैल्यू यहाँ पे कर दी 12,500 ताकि मेरी शिपमेंट में किसी भी तरह का कोई भी इशू ना हो। तो अब उसके बाद में क्या हुआ आप देखेंगे 18 जनवरी को शिपमेंट मैंने क्रिएट किया और यहीं पर ट्रैकिंग के अंदर मैं आपको दिखाऊं तो उन्होंने यहाँ पर 13 फरवरी 2025 को शिपमेंट जो है ऑर्डर लॉस्ट सिप रॉकेट की तरफ से अपडेट हुआ कि भाई आपका जो पैकेट है वो लॉस्ट हो गया है। कब? 13 फरवरी 2025 को। और यहाँ पर भी आप देखेंगे लॉस्ट जो होता है कि ये मार्क किया हुआ है कि शिपमेंट आपका लॉस्ट है। अब इस केस में क्या होता है कि ये अगर मैं पैकेट की बात करूँ तो ये गया था इंटरनेशनल एयर कार्गो। अगर आप शिपमेंट की मैं बात करूँ तो ये इंटरनेशनल एयर कार्गो से मेरा शिपमेंट गया था दिल्ली से यूके के लिए। अब इसमें क्या होता है, अब ऑर्डर की पूरी डिटेल अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे 9.9 तो अप्रॉक्स 10 केजी इसका वेट था। डायमेंशन आप देखेंगे तो यहाँ पर ये डायमेंशन है सेंटीमीटर्स के अंदर 40/7 30/20, तो अप्रॉक्स आप देखेंगे कि ये 2.5 से 3 फीट तक का ये मेरा एक बॉक्स था जिसके अंदर कि मैंने अपना पैकेट भेजा था। अब इसमें क्या होता है कि ये जो डिटेल्स अगर आप देख रहे हैं, अब इसमें ये मेरी जो ऑर्डर जो वैल्यू थी आप देखेंगे 12,500, तो ये टोटल वैल्यू थी और प्लस इसमें जो इसका जो फ्राइट चार्ज लगा यानी ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्ज लगता है ये 5,500 से 6,000 रुपये इसके वो कॉस्टिंग लगी। तो टोटल अगर मैं इसमें बात करूं कि 12,500 और प्लस 5,500 से 6,000 इसकी जो कॉस्टिंग होती है अप्रॉक्स 18 से 19,000 तक का मेरा ये मोटा मोटे अगर आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ तो 18,000 तक का जो अमाउंट होता है ये तो सिप रॉकेट पे मेरे एज ए डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे शो कर रहा है ये होता है। और कोई भी अगर इंटरनेशनल आपकी शिपमेंट होती है और वो सिक्योर अगर होती है उस केस में सिप रॉकेट का ये रूल है कि वो 80% क्लेम तक आपको देती है और नहीं किसी किसी केस में आपको 100% क्लेम भी आपको मिलता है। अब यहाँ पर अगर मैं अपनी 100%
जो अगर बात करूं, जो मेरा कंसाइनमेंट था 12,500 के हिसाब से, लेकिन वो इसके जो वैल्यू थी वो तो इससे काफ़ी ज़्यादा में थी। लेकिन यहाँ पर जब क्लेम का जो प्रोसेस होगा वो 12,500 प्लस इसके जो फ्राइट चार्जेस होते हैं वो, तो दोनों को मिला के अप्रॉक्स 17 से 18,000 तक का इसका क्लेम अभी जो है प्रोसीड इसका होना पेंडिंग है। लेकिन अभी इसमें क्या होता है कि अगर शिपमेंट की मैं बात करूं तो मैंने डेट भी मैंने दिखा दी थी, 18 जनवरी का ये शिपमेंट था। 13 फरवरी यानी आप देखेंगे जनवरी का जो शिपमेंट जाता है, जाने के बाद फरवरी 1 महीने के बाद में अपडेट होती है कि आपका जो शिपमेंट होता है वो लॉस्ट हो गया है। अब लॉस्ट होने के बाद में अगर मैं इसकी कंप्लेंट का प्रोसेस आपको बताऊं तो ये शिपरॉकेट का डैशबोर्ड है और इसी के अंदर जाके सबसे लास्ट में होता है हेल्प एंड सपोर्ट, और यहाँ पर जाके आप देखेंगे तो तब से मैं कंटिन्यू पिछले 1 महीने से शिपरॉकेट पे इसका फॉलोअप ले रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि ओपन टिकट में बात करूँ, अगर मैं क्लोज की बात करूँ, जैसे ओपन की यहाँ पर आप देखेंगे शिपमेंट, ये मैंने 5 मार्च को जो है इसकी कंप्लेन इरेज की थी। इससे प्रीवियस भी मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं हिस्ट्री आपको दिखा देता हूं यहाँ पे, तो हिस्ट्री के अंदर आप देखेंगे कि मेरा ये टोटल जो कंसाइनमेंट था इसमें AWB नंबर मैंने मेंशन किया हुआ है, और मेंशन करने के साथ ही इन्होंने ये बोला गया था कि भाई विद इन 24 से 48 आवर्स के अंदर आपकी जो है इसको ये रिजोल्व मतलब कर दिया जाएगा, नहीं तो इसके बाद में क्या होता है इस कंप्लेन को ऑटो क्लोज कर दिया जाता है। मतलब कि मैं इसमें काफ़ी मल्टीपल टाइम जो है कंप्लेन इरेज करता हूं और इरेज करने के बाद में ये ऑटोमेटिकली जो होती है मेरी कंप्लेन को क्लोज कर दी जाती है। अब इसमें आप देखेंगे सारा मैंने AWB मेंशन किया हुआ है, और मेंशन करने के साथ अगर डिटेल्स बात करता हूं तो यहाँ पे इन्होंने इसका पूरी डिटेल्स को ये बोला गया कि विद इन 2 से 3 बिजनेस डेज, मतलब अगर ये देखेंगे कि 7 मार्च को मैंने इसका मुझे अपडेट मिला और 7 मार्च से लेके अब तक आप देखेंगे 12 मार्च हो चुकी है, तो यहाँ पे इन्होंने 2 से 3 दिन का दिया था कि भाई 2 से 3 दिन के अंदर हम आपकी कंप्लेंट को रिजोल्व कर लेंगे। ये तो मेरी हाल ही की जो लेटेस्ट मेरी कंप्लेंट है वो, और ये अभी तक क्लोज इन्होंने किया नहीं है क्योंकि आप देखेंगे ये अभी वर्क इन प्रोग्रेस शो कर रहा है। लेकिन इससे प्रीवियस अगर मैं बात करूं क्लोज कंप्लेंट की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे ये जो कंप्लेंट है क्लोज हो चुकी है, और वो क्लेम भी आप देखेंगे किसके रिगार्डिंग है, मतलब आप देखेंगे रिक्वेस्ट क्लेम फॉर सिक्योर शिपमेंट, एक कंप्लेंट मेरी ये है, और शिपमेंट डिलीवरी की थी, ये 2 कंप्लेंट जो है ये क्लोज हो चुकी है। और ये भी अगर मैं आपको इसकी दिखाऊं हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो सेम इसमें वही चीज़ है, मेरा क्लेम का जो प्रोसेस होता है यहाँ पर उन्होंने बोला था कि आपका AWB नंबर जो ये होता है हम आपको 15 से 20 दिन के अंदर इसका अपडेट देंगे। अब 15 से 20 दिन की अगर मैं बात करूँ तो 19 फरवरी का ये अपडेट है, 19 फरवरी को मेरी ये मेल रिसीव हुई थी, और उसके अंदर 15 से 20 दिन अगर मैं यहाँ पर आप बात करेंगे 15 से 20 दिन उन्होंने बोला था, तो मैक्सिमम अगर मैं 20 वर्किंग डेज की मैं बात करूँ तो 20 वर्किंग डेज से भी ज़्यादा हो चुका है। आज 19 जैसे ये फरवरी है, और आज के अगर मैं डेट की बात करूँ तो 12 मार्च आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें होती है कि यहाँ पे शिपरॉकेट का इस मामले में मतलब क्लेम का जो प्रोसेस होता है ये काफ़ी इसका कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो डिटेल्स मैंने आपको दिखाई है, मेरा शिपमेंट जो है वो लॉस्ट हो गया। लॉस्ट होने के बाद में अभी भी 1 महीना हो गया, क्योंकि आप अगर मैं डेट की बात करूं 18 जनवरी, तो 18 जनवरी से लेके 18 फरवरी को 1 महीना हो जाता है, और आज 12 मार्च है, तो अप्रॉक्स अगर इस शिपमेंट का आप देखेंगे तो इंटरनेशनल जो शिपमेंट है उसमें तकरीबन 2 महीने कंप्लीट होने को है, और 2 महीने से लेके अब तक की मैं बात करूं तो ये शिपमेंट का जो मेरा क्लेम का जो प्रोसेस होता है वो अभी तक भी शिपरॉकेट ने इसको अप्रूव्ड नहीं किया है, वो अभी भी इन प्रोसेस जो है शो कर रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहना चाहूँगा दोस्तों, शिपरॉकेट पे अगर आप कोई भी अपना इंटरनेशनल जो आपके शिपमेंट होती है उसमें जो उसकी एक लिमिट होती है, लिमिट से मतलब जो आपका अमाउंट होता है या जो भी आप उसमें प्रोडक्ट अगर भेजते हैं तो उसी दायरे के अंदर आप हमेशा उस जो आपका वैल्यू उसके ऑर्डर की जो कॉस्टिंग होती है एक पर्टिकुलर जिस कंट्री के अंदर आप उसको भेजते हैं तो जो उसमें लिमिटेशन होती है अमाउंट की उतना ही प्रोडक्ट आप उसमें भेजें। अगर उससे ज़्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट अगर आप भेजते हैं और वो लॉस्ट हो जाता है तो उस केस में आपको नुकसान ही होगा, क्योंकि शिपरॉकेट के अपने रूल्स होते हैं। सिक्योर शिपमेंट जो होती है और इसके साथ ही जो अमाउंट जो होता है वो अमाउंट भी इसमें एक लिमिट होता है। अगर आप मान के चलो कि आपके अगर 1 लाख का कोई प्रोडक्ट है आपके पास और अगर आप उसको बेचते हैं शिपरॉकेट के थ्रू तो 1 लाख तक का कोई भी अगर आप इसमें इंडियन करेंसीज के अंदर डालते हैं तो मैक्सिमम ये 70,000 रुपये तक का जो होता है उसको अलाउड करता है। उससे ज़्यादा अगर आप एंटर करते हैं तो वो शिपमेंट आपका शिपरॉकेट के थ्रू जो है किसी दूसरी कंट्री के अंदर वो पॉसिबल नहीं होगा।
तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखें कि सिप्रोकेट के थ्रू कोई भी अगर इंटरनेशनल शिपमेंट होती है, पर्टिकुलर एक अमाउंट होता है, उस अमाउंट के अंदर ही आपका प्रोडक्ट जो होता है उसको उसी दायरे के अंदर रखें। और दायरे में रखने के साथ ही अगर आपका कोई लॉस्ट हो जाता है तो जो इशू मैं अभी फेस कर रहा हूँ सिप्रोकेट के साथ में, वो इशू आपको भी देखने को मिल सकता है। तो हाल फिलहाल आप देखेंगे ये मेरा जो है इंटरनेशनल जो एयर कार्गो का ये पैकेट था और अभी तक मेरे को उसका क्लेम का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। ये कितने दिन के अंदर कंप्लीट होता है, इसकी अपडेट जो है मैं अपनी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोस होगी उसके अंदर मैं इसका आपको कंप्लीट अपडेट इसकी मैं आपको शेयर करूंगा। और शेयर करने के साथ ये भी बताऊंगा कि सिप्रोकेट ने मुझे जो ये मेरा शिपमेंट था इसका क्लेम का जो अमाउंट होता है वो कितना मेरे को अप्रूव करता है और कितना वो होल्ड करता है, या इसके जो चार्जेस होते हैं वो कितने डिडक्ट किए जाते हैं। क्योंकि ओवरऑल आप देखेंगे मैं इसका फ्लाइट चार्ज भी पे कर चुका हूँ और मेरा जो पैकेट है वो लॉस्ट हो चुका है। तो अब क्लेम का जो प्रोसेस होता है, कितना क्लेम आता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल तो देखेंगे सिप्रोकेट ने मुझे किसी भी तरह का कोई भी क्लेम जो है मेरा अप्रूव्ड नहीं किया है। और जैसे ही एक क्लेम अप्रूव होता है तो मैं इसकी जो अपडेट है अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको दे दूंगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।